नमस्कार, मैं निशा अंसारी वॉइस ऑफ महाराष्ट्र के साथ में। और आज हम रे रोड का जो केबल ब्रिज बना है, इस ब्रिज के ऊपर मौजूद है। कुछ लोग यहाँ पर रे रोड के रहवासी मौजूद है और मौजूद इसलिए है कि मुंबई शहर के अंदर बहुत सारे ब्रिजेस का काम महाराष्ट्र की सरकार कर रही है, लेकिन सवाल इस बात का है कि 142 करोड़ रुपए की लागत लगाने के बाद एक ही साल हुआ है इस ब्रिज का उद्घाटन होके, और हम देख सकते हैं कि इस ब्रिज की हालत क्या है कि ये ब्रिज बीच में से फट रहा है, ये टूट रहा है। और इसी तरीके का जो है मामला इस तरफ भी दिखाई दे रहा है कि ये भी यहाँ पर भी जो है टूट रहा है। और इसी को लेकर के जो है लोग जो है चिंता में है रे रोड के कि आखिर ये जो ब्रिज टूट रहा है, इस ब्रिज के हालत क्या होने वाले हैं। तो आने अब इस विषय को लेकर के जो है हम बात करेंगे। यहाँ कुछ लोग उपस्थित है रे रोड के इधर। ये ब्रिज जो है जिस तरीके से ये पूरा नीचे से भी टूटा हुआ दिखाई दे रहा है कैमरे के अंदर, और यहाँ कुछ लोग जो है इस विषय को लेकर के, चिंता को लेकर के यहाँ पर खड़े हुए हैं। उनसे मैं बात करूंगा कि भाई साहब क्या यही रहते हो क्या? ये सब दारू खाने होते हैं हम लोग यहाँ पे, और इधर पे कितने दिन से पब्लिक आना जाना चालू है, और ये ब्रिज को बन के 1 साल हुआ है अभी। तो हमने बीएमसी में, हेड ऑफिस में, बीटी में, ई वार्ड में, मुंबई कमिश्नर, बीएमसी ऑफिस सब जगह लेटर दिए हैं कि भाई ये 57 जगह पे ब्रिज क्रैक हुआ है। इससे क्या हो रहा है, जो दारू खाने के जो रहवासी है, जो उनका आना जाना है, छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, धंधे लोग हैं, कुछ फेरी वाले हैं, कुछ गाड़ी वाले, कुछ मच्छी वाले, यहाँ से बहुत लोग आते हैं। ब्रिज अभी 4 दिन पहले यहाँ से थोड़ा हिस्सा गिर गया, तो हमने यहाँ के लोगों को साथ में लेके यहाँ खड़े हुए, जो पब्लिक यहाँ से आती जाती है सबको साथ में लेके खड़े यहाँ पे, और हमने साहब को बताया कि जो यहाँ पे जो काम करते हैं उनको बताया कि ये ब्रिज जो है बहुत ज्यादा क्रैक हो चुका है, इसका आप जल्द से जल्द रिपेयर किए। इसके हम लोग हेड ऑफिस में, बीएमसी में हर जगह कंप्लेंट दी हमारे एनजीओ के नाम से। ये एनजीओ जो दिखाई दे रही ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड फाउंडेशन के ये अध्यक्ष और ये सारे लोग इसी संस्था के लोग हैं। भाई साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो ब्रिज टूटा है, आप क्या यहाँ से रेगुलर आते जाते हो क्या? हाँ, हम लोग रेगुलर आते जाते हैं इधर से। अभी हम लोग को भी एक मन में डर बैठा रहता है कि ये ब्रिज कहीं गिर ना जावे, क्योंकि इतने सारे क्रेकेस आ गए इधर पे कि हम लोग को ऐसा हो गया है कि गाड़ियां, इतनी लोड गाड़ियां यहाँ से आती जाती है, कभी ब्रिज गिर जाएगा, बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। क्या कहोगे आप कि ये ब्रिज जो है केबल के ऊपर बनाया गया था, इससे पहला इस तरह का ब्रिज जो है लद्दाख में बनाया गया था, मुंबई में पहला एक्सपेरिमेंट है। ब्रिज जो है झूला झूल रहा है, आप सारे लोग यहाँ पर झूला झूल रहे हो। जी, क्या लगता है कि झूला झूलना अच्छा नहीं लगता है क्या? नहीं, झूला झूलना अच्छा नहीं लगता है, डर लगता है सर। अभी देखो आपके सामने बड़ी गाड़ी जा रही है और ये ब्रिज के साथ जंप कर रहा है, तो यहाँ खड़े होने से, यहाँ आने जाने से बहुत डर लग रहा है कि कोई हादसा नहीं हो, क्योंकि इसके नीचे रेलवे है, फिर इसके नीचे रोड है। ये बहुत डेंजर सिचुएशन है, कभी खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हुआ तो बहुत भारी नुकसान होगा। और सर, मैं आपके माध्यम से और बोलना चाहता हूँ, ये जो ब्रिज बना हुआ है, एक्चुअली ब्रिज बनता है लोगों की सहूलत के लिए, लेकिन ये जो ब्रिज बना है, देख रही है यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, यहाँ का पहले एंट्रेंस था, पब्लिक यहाँ से आती जाती थी, ईस्ट वेस्ट का यूज करती थी। अब पब्लिक यहाँ रोड क्रॉस करके वहां से वहां घूम के जाना पड़ता है। वहां से इन लोग ने ये एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस बंद कर दिए। हमने पहले भी कहा कि भाई हमको आने जाने का, पब्लिक वॉकिंग का कुछ दीजिए। इस ब्रिज से पब्लिक वॉकिंग का कुछ भी नहीं दिया गया है। आपको जाना है रोड पे, वहाँ पटरी क्रॉस करो, पटरी क्रॉस करके फिर वहां से जाओ। सबसे बड़ी बात ये थी कि जब रे रोड जो है यहाँ पर जो है दरगाह है, दरगाह को आने वाले जो भी भक्तगण होते थे वो रे रोड स्टेशन उतर के और ये रोड को कनेक्ट होकर के सीधा दरगाह चले जाते थे। लेकिन ये ब्रिज बनने के बाद में ये एंट्रेंस जो था वो बंद कर दिया गया, काफी लंबा घूम के लोगों को आना पड़ता है। लेकिन चलो, गाड़ियों की सहूलत थी, लेकिन ये ब्रिज जिस तरीके से झूला झूल रहा है 142 करोड़ रुपए का, ये मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार का ये गिफ्ट है यहाँ के रहवासियों को कि 142 करोड़ के झूले में झूला रही है, मगर झूला झूलते हुए लोगों को डर महसूस हो रहा है। क्या कहोगे आप इस बारे में? बस ये जो है ब्रिज जो इतनी हबलिंग कर रही है और जो क्रैक हो रहा है, कभी खुदा ना खास्ता ये ब्रिज अगर ये पिलर टूटेगा तो पब्लिक के ऊपर भी आ सकता है। और कुछ हमारे घर की मामा की गाड़ी है, सब इस पे डेली आना जाना रहता है इस पे, और कुछ ना खुदा ना खास्ता है कभी कुछ हो जाए हादसा, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सवाल सबसे बड़ा कि जिम्मेदारी किसकी है, और इसी को लेकर के जो है लोग चिंतित है कि आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने कंप्लेंट तो कर दी है, क्या लगता है कि आपकी इस कंप्लेंट से इस ब्रिज की रिपेयरिंग हो जाएगी क्या? हमें आशा है
कि हमारी इस कंप्लेंट से गवर्नमेंट जो है, हमारी यहाँ की सरकार जो है वो हमारी सुनवाई करेगी। हम लोग एक नागरिक के तौर पे हम लोग गवर्नमेंट को ये बता रहे हैं कि आपने 165 करोड़ का जो ये 142 करोड़ का, मैं माफी चाहता हूँ, 142 करोड़ का जो आपने ये ब्रिज बनाया है, जिन लोगों को आपने यहाँ पे तोहफा दिया है, यहाँ पे कब्रिस्तान भी है, यहाँ पे रेल रोड स्टेशन भी है और यहाँ पर दरगाह भी है, उन लोगों के लिए और यहाँ के रहवासियों के लिए आने जाने का वो बनाया है। लेकिन मैं ये कहूंगा सरकार से निवेदन करके कि यहाँ पे जो क्रैक हुआ है और जहाँ यहाँ पर कुछ नुकसान है, जिससे अगर किसी को तकलीफ हो गई गिरने से या कुछ हादसा हो गया तो उसके जिम्मेदार कौन है। इसके लिए हमारे ये फाउंडेशन के हमारे भाई जो है हुसैन भाई और हम लोग उनके मेंबर लोग हैं, तो ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की तरफ से हम लोग ने ये पहला कदम उठाया है और हम लोग की पूरी आशा है कि सरकार हमारी सुनवाई करेगी और यहाँ के एमएलए और काउंसलर और एमपी हमारी सुनवाई के ऊपर गौर करेंगे और ध्यान देंगे। हुसैन भाई, आपने अपने लेटर पे ये दे दिया, महानगर पालिका वार्ड को दे दिया है, क्या नहीं लगता कि वार्ड वाले कुछ सुनेंगे नहीं सुनेंगे? यहाँ के एमपी से एमएलए, महाराष्ट्र सरकार जो है उसको भी ये लेटर देना चाहिए, आपको ऐसा नहीं लगता क्या? देखिए, हमने सबको दिया है, एक नहीं 12 जगह दिया है हमने। सीएसटी में जो बीएमसी ऑफिस है वहां भी दिया है, इस पे डिस्पैच किया है हमने। हमारा जो काम था वो हमने कर दिया और हमने हर बीएमसी में, हर ऑफिस में, मुंबई कमिश्नर म्यूनिसिपैलिटी को भी दिया है। सबको इसलिए दिया है कि हमारा एक प्रूफ है कि कल के ऐसा ना हो कि हम कोई सोशल वर्क ने किसी ने हमको बताया नहीं कि ब्रिज क्रैक है, क्योंकि सोशल वर्क का ही फर्ज बनता है कि कुछ ध्यान देना। गवर्नमेंट तो यहाँ ध्यान देगी नहीं, लेकिन हमारा ही फर्ज बनता है इसको ये करना। तो हमको मालूम पड़ा, इसलिए हमने इस चीज को कंप्लीट किया कि भाई ये चीज ज्यादा क्रैक है, 57 जगह पे ये ब्रिज क्रैक है। और हमने कर्मचारी से बात किया तो उनका कहना क्या है, ये स्प्रिंग लगा है, खाली ये हिलता है। मतलब हिलता नहीं है, ये आप देखो कितने लोग, ये क्रैक हो चुका है और कुछ हिस्सा गिर रहा है नीचे। छोटे छोटे बच्चे, स्कूल पूरे दारू खाने की आवाम जो है यहाँ से जाती है, ट्रैवल रास्ता करती है। छोटे छोटे बच्चे, कोई बड़ा हादसा हो जाए, इससे अच्छा है छोटा हादसा है, इसको आप जल्द से जल्द रिपेयर करिए। चलिए, जिस तरीके से लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जो है पत्र व्यवहार किया है इस ब्रिज को लेकर के, और ये डर, वाकई में ये डर है कि अगर ये ब्रिज कोलैप्स हो गया, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मुंबई के नहीं महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे स्पेस टेक्नोलॉजी से बने हुए ब्रिज भी गिर रहे हैं, बन रहे हैं। और वक्त रहते अगर महाराष्ट्र सरकार ने इन लोगों की बातें नहीं सुनी, इन क्रैक्स का रिपेयरिंग नहीं हुआ, इस ब्रिज का रिपेयरिंग नहीं हुआ, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से ब्रिज झूला झूल रहा है, लोग झूला झूलते झूलते ही कहीं स्वर्गवासी ना हो जाए, और इसी की चिंता इनको सता रही है। अब इन्होंने अपना कार्य किया, महाराष्ट्र सरकार या महानगर पालिका इस पर कितना ध्यान देकर के इस कार्य को करेगी, उस पर भी आने वाले दिनों में हम चर्चा करते रहेंगे और इस ब्रिज की अपडेट क्या है वो भी हम देते रहेंगे। आप सारे लोगों ने अपनी चिंताओं को लेकर के, इस ब्रिज को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र पे चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।